साथियों, इस देश की मालकियत किसी की हो सकती है क्या? ऐसा तो हो नहीं सकता। इस देश पर सत्ता रह सकती है इन लोगों की, जैसा कि हमारे देश में अंग्रेजों के पहले मुस्लिमों की सत्ता थी, उसके बाद अंग्रेजों की सत्ता आई और उसके बाद हम बोलते हैं कि इस देश को स्वतंत्रता मिली। अंग्रेजों को जो राज था उसका हम लोगों ने उस पर इस देश की सत्ता हत्या की। तो अभी जो इस देश की सत्ता है, जिन लोगों के हाथों में है, उनकी जो मानसिकता है वो क्या है? हम देखते हैं कि अभी तक जब तक कांग्रेस का राज था या अन्य पार्टियों का राज था इस देश पर, तो उन लोगों ने किसी ने कहा नहीं कि इस देश के हम मालिक हैं। मगर इस देश की अभी जिनके हाथों में सत्ता है, भाजपा के हाथों में सत्ता है, और उसका जो गाइडेंस लेने वाला संगठन है, उस संगठन जो है जिसके द्वारा भाजपा की सत्ता चलती है, वह संगठन आरएसएस है। तो आरएसएस की जो भूमिका है वही भूमिका अभी भाजपा की है, वो भाजपा वही भूमिका चलाता है। यानी राज सत्ता और देश की मालकियत की जो बात है वह भी भाजपा की सत्ता में दिखती है। जैसा कि इस देश के जो जाने माने विचारक, जिनको बोला जा सकता है हिंदू हिंदू राष्ट्र बोलने वाले जो लोग हैं या संगठन है, वह आरएसएस है। तो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना क्या है? हिंदू राष्ट्र की संकल्पना यह है कि इस देश में चातुर्वर्ण होगा, 4 वर्ण होंगे, सबसे ऊपर ब्राह्मण होगा, उसके नीचे बाकी 3 वर्ण होंगे और जातियां भी वही उनके ही नीचे होगी। मगर ये जो मानसिकता है, ऊपर होने की मानसिकता है, वह मानसिकता भी मालकियत दिखाती है। जैसा कि मनुस्मृति में जो लिखा है कि ब्राह्मण सबका मालिक है, उसी धागा को लेकर गोलवलकर नाम के जो संघ के द्वितीय सरसंघ चालक थे, उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है। पर्टिकुलरली देखा जाए तो वो वी और अवर नेशन डिफाइंड नाम की जो उनकी 1939 में लिखी हुई किताब है, उसमें उन्होंने कहा है कि हम केवल इस देश में ऊंचे नहीं हैं, सब लोगों से ऊंचे नहीं हैं, मगर इस देश के मालिक है। इसका मतलब क्या है? देश किसी के कब्जे में रह सकता है क्या? किसी ने निर्माण नहीं किया होता है देश। देश तो नेचुरल है, नैसर्गिक दृष्टि से देश बनता है। भू जमीन के कारण, और नदी नालियाँ हो, पर्वत हो, जमीन हो, ये किसी ने बनाए नहीं है, कोई बना ही नहीं सकता। मगर इस देश की मालकियत बताने वाले भी ये झूठ फैलाते हैं कि हम इस देश के मालिक हैं। इस देश के मालिक कैसे हो सकता है? मगर है, किसी अर्थ में देखा जाए, दूसरे अर्थों में देखा जाए तो उनकी जो मान्यता है कि हम इस देश के मालिक है, इसका मतलब है हमारा कब्जा इस देश पर है, इस देश में रहने वाले लोगों पर है। इस मानसिकता से वो बोलते हैं कि हम इस देश के मालिक है। पहले कोई बताया नहीं था, ऐसा नहीं बोल रहा था, कांग्रेस वाली भी ऐसे नहीं बोल रहे थे। राज करना यानी सत्ता चलाना, ये हम समझ सकते हैं। मगर ये देश का अभी जो संचालन हो रहा है वो वही मुद्दे के तरफ जा रहा है कि इस देश के हम मालिक हैं। हमारे देश में जो राजकीय सत्ता है, जो सामाजिक सत्ता है, जो धार्मिक सत्ता है, उसका क्लेम यही लोग कर रहे हैं कि हम सबके निर्माता हैं, हम जाति व्यवस्था के निर्माता हैं, हम हमारे कब्जे में लोग हैं। इसका मतलब वो बोलते हैं कि हम इस देश के मालिक है, लोगों के मालिक है, लोगों के ऊपर हम हैं, हम अबव ऑल पीपल है, अबव ऑल कास्ट। ये जो उनकी मानसिकता है, इसके जरिए अभी जो भाजपा की सत्ता है वह भी
इसका जो कारण है वो जो चाहती है कि सत्ता का केंद्रीकरण। अभी हमारे देश में विभिन्न प्रांत है, राज्य है, और उनका जो अधिकार था वो कम करके पूरी सत्ता का केंद्रीकरण करने जा रहे हैं। तो दिल्ली केंद्रित सत्ता हो जाएगी। किसी राज्यों के अधिकार कम करने पर और नष्ट करने पर भी यह सत्ता तुली हुई है, क्योंकि राज्यों को अधिकार दिए तो केंद्र की सत्ता जो होती है वो उतनी पावरफुल नहीं रहेगी। अभी वही बताते हैं कि हम बोलेंगे वैसे ही राज्य रहना चाहिए। जो यहाँ अनेक भाषा है, अनेक जाति के लोग हैं, वो सब हमारे नीचे है, यानी हम उनके मालिक हैं। हम बोलते वैसे भी करते हैं। तो ये इसी मायने में भी, और लोग भी बोलते हैं कि हमारे देश के जो अन्य सभी लोग हैं वो बोलते हैं कि ब्राह्मण सबसे ऊपर है, हम नीचे है। ये मान्य करने वाले लोग भी ये मान्य करते दिखते हैं कि वो ब्राह्मणों को मालिक समझते, ऊपर समझना है, मालिक समझना है, और नीचे समझना है, गुलाम समझना है, नौकर समझना है। यह भी बात है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इस देश की जो मालकियत है वह, अगर इस देश की जो आज की राजकीय सत्ता है, जिस पक्ष की, जिस पार्टी की राजकीय सत्ता है, भाजपा की है, आरएसएस की है, उनकी जो मानसिकता है वही मालकियत का मानसिकता है। इसीलिए राज्यों के अधिकार कम कर रहे हैं, राज्यों के स्वराज स्वायत्तता थी उसको कम कर रहे हैं, और जो भाषाएं है वो सभी भाषाओं को निम्न करके केवल एक भाषा इस देश में रहेगी। उनकी हिंदू राष्ट्र की भाषा वो बोलते हैं संस्कृत है, और संस्कृत भाषा सभी भाषा का जन्म हुआ है। और अभी संस्कृत अगर सबको आती नहीं है तो अभी वो बोलते हैं कि हिंदी भाषा ही सब पूरे देश की भाषा होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि वो वे लोग जो बोलते हैं वही हो रहा है भी। तो इसके मतलब है कि इस देश के जो राज्य है, विभिन्न जातियाँ, विभिन्न धर्म के लोग हैं, वो सब उनके नीचे रहेंगे, ऐसी उनकी मंशा है, और उस दृष्टि से वे कार्यरत भी है। सकी और जो शिक्षा है, एग्रीकल्चर है, ये सब जो है, तो उसमें भी बोलते हैं कि हम बोलेंगे वैसे होगा। इसलिए इस देश की मालकियत अगर एक जात वाले लोग बोलते हैं, एक संगठन बोलती है, तो ये इस देश में कोई लोकतंत्र रहेगा, लोकशाही रहेगी या है, ऐसा बोलना गलत है। इसका मतलब है कि इस देश का जो सत्ता का केंद्रीकरण हो रहा है वो एक जाति के संगठन के पास मालकियत जाने की बात है। तो हम बोलते हैं कि अगर इस देश में लोकशाही जीवंत रहे, लोकतंत्र रहेगा, तब तो वो कैसा रहेगा कि यह जो सत्ता है वह सत्ता अगर चली रहेगी जैसा कि दिखता है आज की, वो तो इलेक्शन के माध्यम से भी मैनेज करते हैं सत्ता को, तो सत्ता जाएगी कैसे। तो इसलिए वो आज की सत्ता जो है, जो मानसिकता उन्होंने बनाई है, मालकियत की मानसिकता जो बनाई है, उस मानसिकता को बदलने का बहुत बड़ा काम हमारे ऊपर है, वह हम लोगों ने करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।